मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, आपके वचन के सामने जब हम आए हैं प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आप हम एक से बात करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के विषय में जब हम लोग सीख रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर सिद्ध है ना। परमेश्वर, पहले हमने देखा परमेश्वर आत्मा है ना। तो अब उसका स्वभाव में अगला आता है परमेश्वर सिद्ध है। जब हम परमेश्वर का सिद्धता की बात करते हैं, मत्ती 5वां अध्याय उसका 48वां वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 5वां अध्याय उसका 48वां वचन। यहाँ पे लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध है ना, परफेक्ट। जब हम बोलते हैं, वो कौन है जिसमें एक भी कमी नहीं है। और बहुत ही बड़ी बात है जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, जब हम सिद्ध की बात करते हैं। हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सब में कमियां हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जब बात करते हैं परमेश्वर की, तो यहाँ पर साफ लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। और हमें भी सिद्ध बनने के लिए प्रभु कहता है ना। तो यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं, जब सृष्टिकर्ता के बारे में सोचते हैं, है ना, तो सिद्ध बोलते वक्त क्या एक कई बार ये समझना, इसको ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? ये सृष्टिकर्ता है ना, जो एक ही समय में धर्मी भी है और प्रेम करने वाला भी है, पवित्र भी है, दयालु भी है, अनंतकालीन न्यायी भी है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता है ना, सिद्ध है। ये एक बहुत ही गहरा एक विषय है, जो आने वाले समय में जब हम परमेश्वर के गुणों में जाएंगे, तो हम इस विषय को थोड़ा सा और खोल कर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम इतना समझें, थोड़ा सा एक झलक के रूप में, ये परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, बिल्कुल परफेक्ट, एक कमी नहीं है, एक कमी नहीं। आज दुनिया अपने जीवन में आने वाली बातों के लिए बहुत बार ऊपर देखकर गालियां बकती है, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण। वचन में परमेश्वर अय्यूब को भी यही बोलता है, क्या तू अपने को धर्मी ठहराने के लिए मुझ पर दोष लगाएगा? मनुष्य की प्रवृत्ति है अपने को सही ठहराने के लिए वो परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाता है। लेकिन जब आपको, हम एक एक को जब समझ में आता है परमेश्वर सिद्ध है, परफेक्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं, वो गलती कर ही नहीं सकता। परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकता। जब हम ये बात सोचते हैं, समझने लगते हैं, तो बहुत ही हैरानी की बात होती है। तब मैं अपने जीवन के किसी भी बात के लिए मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। मेरा पिता सिद्ध है, और वो जो करता है भला करता है, भला के सिवा और कुछ नहीं, है ना। इसलिए हम उसके गहराई में, हम आने वाले समय में हम लोग इस विषय को हम देखेंगे। तो लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, मैं एक और परमेश्वर के स्वभाव का पहलू जो मैं बताना चाहूँगा, वो है परमेश्वर का व्यक्तित्व। कि हम जिस परमेश्वर के आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, है ना, जिसके आगे हम झुकते हैं, जो वास्तव में सृष्टि करता है, ये वो परमेश्वर है जो जिसमें व्यक्तित्व है ना, जिसमें वो एक पर्सनल गॉड है या व्यक्तिगत परमेश्वर है ना, जिसमें अपना सेल्फ कॉन्शियस है, अपना क्या बोलते हैं, बुद्धि है, भावना है, इच्छा शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन आज आप जानते हैं, जब हम चारों तरफ देखते हैं, तो लोग व्यक्तिगत परमेश्वर या एक परमेश्वर जिसमें व्यक्तित्व है, वो बात को लोग नहीं मानते। ये एक
वो एक ऐसी विचारधारा को मानते हैं कि एक परमात्मा इम्पर्सनल गॉड है जिसमें व्यक्तित्व नहीं है, या एक शक्ति है। परमेश्वर व्यक्ति नहीं, परमेश्वर एक शक्ति है कर कर। आज दुनिया का सोच ऐसा बन गया है, और लोग जब परमेश्वर को व्यक्ति की जगह जब शक्ति समझने लग जाते हैं तो वो उसे प्रकृति का नाम देते हैं कि परमेश्वर ही प्रकृति है और प्रकृति ही परमेश्वर है। और क्या बोलने लगते हैं, अगर आप उसको सोचें, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी हम बड़े, जहाँ विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, सब जगह में यही सिखाया जाता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, वही प्रकृति है और प्रकृति अपना तांडव कर रही है। ऐसे ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रकृति या इम्पर्सनल फोर्स या अदृश्य शक्ति हम मानने लगते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि ये सोच, ये धारणा बन जाती है कि परमेश्वर कभी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, नंबर 1। और नंबर 2, हम जो भी गलत काम करें उससे उसे कोई मतलब नहीं है, और हमारे स्वार्थ का वो कभी हिसाब नहीं लेगा। लेकिन आपको मालूम है, ये और हमारी कोई भी समस्याएं, हम किसी भी समस्या में अगर पड़ रहे हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो एक शक्ति है, बिजली की तरह। वो बिजली की तरह सिर्फ एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र या बाइबल के परमेश्वर की बात करते हैं, वचन साफ साफ हमें बताता है ये वो परमेश्वर है जिसमें व्यक्तित्व है, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है ना। वो अपनी सृष्टि से हटकर सृष्टि करता है। उसने सृष्टि को बनाया, उसने प्रकृति को बनाया। वो प्रकृति नहीं, प्रकृति का बनाने वाला है ना। तो वो और स्वर्गीय पिता के रूप में वो अपने एक एक सृष्टि का ख्याल रखता है, उसे उसकी चिंता है। मूसा से बात करते वक्त वचन में हम पढ़ेंगे, निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 पढ़ना चाहूँगा मैं। निर्गमन 3 अध्याय उसका 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी के साथ साथ निर्गमन 6 का 2 और 3 भी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 2 और 3 में, हमने मुख्य रूप से जो देखा, मैं यहोवा हूं। मैं पहले क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को क्या देता था, दर्शन देता था, है ना। बोलने का मतलब, परमेश्वर, बाइबल में जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर अपना व्यक्तित्व दिखा रहा है। मैं कौन हूं। हे मूसा ने जब जानना चाहा, मूसा को अपने बारे में प्रकट कर कर दे रहा है। ये वो परमेश्वर है जो मनुष्य को चुनता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। जैसे कि इजराइलियों में को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना, सारे समस्त देशों के बीच में इजराइल को एक गवाह के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया, है ना। उसने मिस्र में जब इजराइल लोग करहा रहे थे, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनका करहाना सुना। सिर्फ सुना ही नहीं, परमेश्वर को फर्क पड़ता है, इसलिए मूसा को भेजा, बोलो मेरे लोगों को छोड़ दे, जाने दे, है ना। तो कहने का मतलब ये कोई इम्पर्सनल फोर्स नहीं है, कोई अदृश्य ताकत नहीं है, सिर्फ शक्ति नहीं है। एक व्यक्ति है जो बोलता है, जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें अपनी इच्छा है, जिसकी अपनी बुद्धि है ना। तो यही बात हम जब देखते हैं, और आपको नए नियम में भी जब हम आते हैं, यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 26, तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है
कि अपने आप में जीवन रखे। बोलने का मतलब, जैसे पुत्र है वैसे पिता है। और जब हम देखते हैं पुत्र में भी बुद्धि, भावना, इच्छा है ना, पिता में भी वो गुण है। और यहाँ पर जब हम आगे जब बढ़ते हैं, लेकिन जब व्यक्तित्व का बात जब आता है, ये परमेश्वर का ईश्वरत्व व्यक्तित्व है। ईश्वरीय व्यक्तित्व बोलने का मतलब सृष्टि से, अपनी सृष्टि से कई गुना बढ़कर है, कई गुना बढ़कर है ना। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति के लिए चुना, बनाया, है ना, कि वो उसके और बनाते वक्त भी वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपना गुण मनुष्य को दिया। तो यही बात हमें बताता है कि परमेश्वर के बारे में जो लोगों की गलत अवधारणाओं से प्रभु के लोगों को कैसे सावधान रहना चाहिए। वचन में साफ साफ सतर्क हमें परमेश्वर के लोगों को किया गया। परमेश्वर का वचन करता है, चेतावनी देता है कि बाहर वालों से सतर्क रहें। सतर्क क्यों? हमारा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है। लेकिन संसार विचारधाराओं की खिचड़ी में फंसी हुई है, और वो जो भी बात सुनने में अच्छी लगती है उसे वो अपना लेती है। लेकिन हम प्रभु के लोग, वचन कहता है, हमें परमेश्वर को जानते और समझते हुए उसके संग चलना है। दुनिया जो भी बोलती है, जैसी जैसी विचारधाराएं वो अपनाते हैं, वैसे ही उनका बातचीत भी हो जाता है। वहीं परमेश्वर के लोगों को यह स्पष्ट वचन में लिखा है, परमेश्वर कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। वो नहीं है जो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, ये वो परमेश्वर है जो हर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। ये वो नहीं है जो संकट के समय में पुकारें तो मदद नहीं करेगा। भजन का लेखक बोलता है, संकट में मैंने यहोवा को पुकारूंगा, वो मुझे मेरी सहायता के लिए आएगा, है ना। और इसलिए जब हम बातें हैं, हमारी नैतिकता, हमारे एक एक फैसलों का हमें हिसाब देना है। हमारे मुंह से निकली एक एक बातों का हमें हिसाब देना है, हमें अपने कामों का हिसाब देना है। तो हमें समझना है हमारा परमेश्वर कौन है। वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है ना। और आगे जब हम बातें हैं बाइबल के सुसमाचार के बारे में भी, जब हम सुसमाचार के बारे में भी जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का संदेश है पापियों के लिए। जिस मनुष्य ने उस व्यक्तिगत परमेश्वर के खिलाफ क्या किया है, पाप किया है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसके साथ विद्रोह किया है, बलवा किया है, वो परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। इसलिए अपने पुत्र को भेजा, है ना, उस परमेश्वर के पुत्र के उस क्रूस पर छुड़ाने के कार्य के द्वारा, छुटकारे के कार्य के द्वारा। इसलिए रोमी 8:1 में जब हम पढ़ते हैं, रोमी 8वां अध्याय उसका पहला वचन साफ साफ कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना, क्योंकि कीमत उनके लिए दे दिया गया है। इसलिए रोमी 5:8 भी हमें इस विषय में और बात बताता है। परमेश्वर ने प्रेम, है ना, व्यक्तिगत परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ये जो प्रेम है, ये इम्पर्सनल फोर्स का गुण नहीं है, अदृश्य ताकत जिसमें बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। इसलिए हमने यहां पर सीखा परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर के व्यक्तित्व को, ये चीज समझना हम एक एक के लिए बेहद जरूरी है। ये हमारे उपदेश के मूल आधार हैं। परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर में व्यक्तित्व है, परमेश्वर आत्मा है ना। एक एक बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखते हुए आ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, थोड़ा सा समय प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए आपने मौका दिया। जब हम चारों तरफ संसार में देखते हैं, बहुत सी गलत विचारधाराएं लोगों को गुमराह जब कर रही है, प्रभु आपने अपना कीमती वचन हमें दिया और अपने आप को हम पर प्रकट किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता।
धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु, आपको और जानने के लिए प्रभु। एक एक को आप सहायता करें, आपका अनुग्रह मांगते हैं, सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से